व्यवस्था में 28 का 15 में जो हम पढ़ रहे हैं, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अब इसको ध्यान से समझिएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब बातें, सब आज्ञा जो मैं तुझे नहीं मानेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ठीक है। और धरती कष्ट जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो पुराना नियम है, ये तो पुराने नियम है। तो अगर पुराना नियम है तो 28 का 1 से लेकर के 14 तक भी तो पुराना नियम ही है भाई। 28 पूरा व्यवस्था विवरण पूरा का पूरा पुराना नियम ही है। पर हम आशीष को तो कहते ठीक है, पर अब श्राप नहीं है, बिल्कुल है, कंटिन्यू है, क्योंकि ये लिखा है। और उसने कहा, और यीशु मसीह कहने लगे, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को नष्ट करने आया, मैं नष्ट करने नहीं, परंतु उसको पूर्ण करने के लिए आया हूं। और वो पूर्ण करने के लिए आया तो उसको पूर्ण करेगा। वो कह रहा है कि ना तो बिंदु घटाया जा सकता और ना बढ़ाया जा सकता है। कुछ बातों में परमेश्वर ने थोड़ा सा बदला किया है। क्या? पहला कौन से वाला? पहला एक ही है कि पहले बलि प्रथा थी, बलि दी जाती थी परमेश्वर के आगे, लेकिन जब यीशु मसीह ने बलि दे दी तो आज बलि देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, 7वां दिन परमेश्वर ने कहा था कि 7वां दिन विश्राम का दिन है। 7वां दिन विश्राम का दिन कौन सा होता है? शनिवार का होता है, लेकिन हम तो रविवार को प्रार्थना करते हैं। तो रविवार का मतलब ये है क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा था, इसलिए ये दो बातों में तो फिर हम थोड़ी सी देखते हैं, बाकी वचन उसका जो क्या तो है। आमीन। अब परमेश्वर ने कहा कि जब बात को नहीं मानेगा, फिर 20 में हाथ लगाए, उसमें यहोवा तब तक तुझको साथ देता और व्यातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। अगर परमेश्वर को छोड़ देंगे और दुष्टता में लग जाएंगे, आप ईमानदार अगर हैं तो आपको परमेश्वर को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर को छोड़ते तभी हैं जब हम दुष्टता में चले जाते हैं। यार मैं पहले दारू पीता था तो मेरा तो मन कर रहा है, इसलिए होता है। यार पहले मेरी कुछ गर्लफ्रेंड थी, मेरे बॉयफ्रेंड थे, पहले वैसा चलता था, अब नहीं है। मुझे उनकी याद आ रही है, तब ये होता है। मैं सट्टा लगाता था, अब नहीं लगाता हूँ, है ना। जब हम गलत कामों में जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर यह लिखा है कि क्योंकि ये इस कारण से होगा, ये श्राप तुझ पे इस कारण से होंगे। परमेश्वर तुझे व्याकुल करेगा, तेरे में अंदर भय समा जाएगा। परमेश्वर तुझे डांटता रहेगा, धमकी देता रहेगा। ये क्यों होगा? इस कारण होगा क्योंकि तू परमेश्वर को छोड़ करके, उसकी आज्ञा को छोड़ करके दुष्ट काम करेगा। दुष्ट काम करे, इसलिए वो दुष्ट काम कब करेगा? अगर आप ईमानदार हैं तो आपको यहाँ से जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब बेईमानी होती, कहीं ना कहीं शैतान आपको उधर खींचता है, उधर का मन करता है। यार उसकी गर्लफ्रेंड है, यार वो दारू पी रहा है, यार वो सट्टा लगा, उसका नंबर आ गया, यार उसके 2 नंबर का काम ऐसा हो गया। तो दिमाग में ये आता है कि लोग बढ़ने में बढ़ नहीं पा रहा हूँ। जब भरोसा कई बार नहीं होता, भरोसा कहाँ? जब परमेश्वर ने कहा कि इन बातों को मानने के द्वारा ऐसा होगा, धन नहीं होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू भीतर आते समय, है ना। तेरे हाथों की कामें परमेश्वर का जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, कहते हैं ना यार ये बंदा मिट्टी में भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता है। तो उसकी हमें तो नहीं पता किस्मत का, लेकिन अगर परमेश्वर के अनुसार होंगे तो आप मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे, वो सोना हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। आमीन। उसने तुझे पूछ नहीं परंतु पूछ लटकी रहती हो, सर ऐसे उसने तुझे पूछ नहीं परंतु सर ठहराया है। अब ये बात है, लेकिन इसका विपरीत दूसरा पहलू क्या है जो 20 में हमने पढ़ा कि वो तुझे श्राप देता रहेगा। यार परमेश्वर तो दयालु है, यार परमेश्वर तो सच्चा है, हाँ सच्चा है, दयालु है, हाँ है, वो तो प्रेम करता है, वो तो मारता नहीं है, वो तो जीवन देता है, हाँ देता है, लेकिन उसने तुम्हें स्वयं की इच्छा दी है। अगर ये वाला फाइट मानोगे तो पृथ्वी की उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे, आज्ञा मानोगे तो, और यदि बलवा करोगे तलवार से नाश किए जाओगे। तो फिर क्या हम नाश कर दिए जाएंगे? बिल्कुल कर दिए जाएंगे, क्योंकि धरती पर है 2 चीजें हैं, एक शैतान है
पहला परमेश्वर, दूसरा शैतान है। आप किसके हिस्से में हो, किसके ग्रुप में, किसको मानते हो, किसको फॉलो करते हो? आपके हाथ में स्वयं की इच्छा दी है, आपको आप मानेंगे तो हो जाएगा। हालेलुया। फिर कोई लोग बोलते हैं कि उसकी मर्जी की बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या परमेश्वर ने कहा था फल खाने के लिए हवा को? उसने स्वयं की इच्छा दी है मुझे और आप। 28 का 53 में लिखा, तब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। अभी समझना कि घिर जाने, लोग दुश्मनों ने घेर लिया तुमको, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब तुम परमेश्वर के वचन से हट गए, अब तुम घिर गए हो, और घिर जाने के बाद तुम उस संकट में पड़ोगे जो तुम्हारे शत्रुओं ने तुमको संकट में डाला। उस संकट में पड़ने के कारण तुम अपने बेटे बेटियों का मांस खाओगे जो परमेश्वर तुमको यहाँ दिए। अभी परमेश्वर के सत्य के वचन को जाना, परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, विवाह हुआ, अच्छा जीवन साथी मिला, अच्छा जीवन साथी मिल गया, फिर परमेश्वर ने बच्चों की अच्छी बरकत दी, अच्छी नौकरी दी, और उसके बाद फिर परमेश्वर को भूल गए। तो जब परमेश्वर को भूल करके जब तुम गड़बड़ करने लगे, जब तुम दुष्टता के काम करने लगे, इसलिए श्राप तुम पर पड़ेंगे, और ये श्राप तब तक रहेंगे, वो तुम्हें भय डालता रहेगा, डराता रहेगा, धमकी देता रहेगा, और ये श्राप तब तक रहेंगे जब तक तो शीघ्र मिट ना जाए। जब तक तो शीघ्र मिट ना जाए, जब तक ये श्राप तुझ पर बने रहेंगे। एक पहलू में परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, वो दयालु है, प्रेमी है, ठहरा हुआ है, लेकिन